हेलो स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल एस कंपटीशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं जेके सर, आपके सामने एक बार फिर उपस्थित। बच्चों, वही पुरानी उमंग और पुराने विश्वास के साथ कांस्टेबल बैच पार्ट 8 के साथ, और बच्चों इसी नए थॉट के साथ कि इसी बेटे नए थॉट के साथ सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफल नहीं बना सकती, सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफल नहीं बना सकती। लगन, मेहनत और सही दिशा में चलने की क्षमता भी जरूरी है। तो बेटे पढ़ाई यानी शिक्षा के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आपकी लगन और मेहनत एक अच्छे रास्ते की तरफ होगी तो आप अच्छी तरह निखरेंगे और आपकी महक चारों तरफ फैलेगी। तो बच्चे चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, समय जाया ना करते हुए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर जो दिन और रात का जो चक्र है वो किस कारण होता है? दिन क्यों होता है और रात क्यों होती है? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है बेटे? तो इसका कारण ऑप्शन दिया है आपको सामने, दैनिक गति के कारण ए ऑप्शन, बी दिया है आपका वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। तो बेटे दिन और रात आपको पता है पूरा दिन मिलाकर, पूरा ऑल टाइम मिलाकर 14 आवर्स होते। कितने होते बेटे? 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और इसी 24 घंटे के समय में डे एंड नाइट दोनों चीज होती हैं। तो ये 24 घंटे का समय वर्ष में तो कभी आता नहीं है, ना ही वो छमाही में कभी आता है और ना तिमाही में आता है तो अपने दैनिक कारण की वजह से आता है, दैनिक गति के कारण। यानी कि 24 घंटे में ही दिन और रात दोनों होते हैं और ये दैनिक यानी कि रोज प्रतिदिन वाला काम। जैसे आपने देखो कोई अखबार होता है, किसी अखबार का नाम है दैनिक जागरण है, यानी कि प्रतिदिन आने वाला चीज़। तो ये रात फिर आएगी, अगले दिन फिर भी आएगी, अगली बार फिर आएगी। ऐसी डे आज है, कल फिर आएगा, कल फिर आएगा। तो दिन और रात का जो चक्र है, रात से दिन में बदलना, दिन से रात में बदलना, वो दैनिक गति के कारण होता है। यही हमारा आंसर है, इज करेक्ट। ठीक है बेटे, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, अपने बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बेटा? सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो बेटे हमें पता है ये ग्रहों का परिवार एक सौर परिवार कहलाता है। सूर्य के ग्रह हैं, ठीक है। सूर्य के बेटे ये ग्रह हैं और समय को आप ध्यान में रखें कि सबसे बड़ा ग्रह है ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी है पृथ्वी, सी है यूरेनस, ठीक है, यूरेनस, और डी है शुक्र। तो बेटे यहाँ पर आपके पास ठीक बेटे, आपका सबसे बड़ा ग्रह हैगा क्या? बृहस्पति, ठीक है। और ये सबसे भारी ग्रह भी कैसा है? सबसे भारी अगर कोई ग्रह है तो बृहस्पति है, और सबसे बड़ा भी कौन है? बृहस्पति है, ठीक। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन है, ठीक है। और शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन कहते हैं। किसकी बहन कहते हैं? पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन का नाम दिया गया शुक्र को, ठीक है। और शुक्र ही पृथ्वी की दीवार भी है, दीवार भी कहते हैं, आड़ कहते हैं माल। पृथ्वी की आड़ भी शुक्र है और पृथ्वी की बहन भी शुक्र है, ठीक है। तो हमारा बेटे जो आंसर है बृहस्पति है। बृहस्पति के दो बातें चर्चा है, एक बड़ा ग्रह भी है बृहस्पति और सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति, ठीक है बेटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इशारा करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सॉरी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन का सबसे छोटा ग्रह है। तो बेटे सबसे छोटा ग्रह, ठीक, सबसे छोटा ग्रह हमारा क्या है बेटे? सबसे छोटा ग्रह ऑप्शन है मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून, ठीक है बेटे। अब ये कहीं कहीं इंग्लिश दे देते हैं, ठीक है, नेपच्यून, कहीं किसी और का नाम नहीं है, बृहस्पति का नाम है, ठीक है। तो ठीक, तो इसमें बेटा सबसे छोटे ग्रह की पूछा रहा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बेटा आपका कौन सा है? बुध है।
बुध जी सबसे छोटे ग्रह हैं और सबसे बड़ा ग्रह आपको बृहस्पति है। ये पहले वाले में बता चुके हैं, सेकंड वाले में आपको सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है बेटे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे, इशारा करते हैं। ठीक है, हमारा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है बेटे? तो ऑप्शन है आपके सामने, प्रशांत महासागर में, बी है हिंद महासागर में, सी है आर्कटिक महासागर में, या डी अन्य किसी और में। तो बेटे इसका जो आंसर है जी आपकी कौन सी धारा है, जरा पढ़ लें एक बार। इसका नाम है अगुलहास धारा, अगुलहास धारा। ठीक है, अगर ये कहीं गिरेगी तो वो केवल और केवल हिंद महासागर में मिलेगी आपको गिरती हुई। तो इसका बेटे आंसर कौन सा ही है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में ये वाली धारा गिरती है, अगुलहास धारा, अगुलहास धारा हिंद महासागर में गिरती है बेटे। इसका आंसर है हिंद महासागर बेटे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समय भी काफी होने वाला है इसलिए चलते हैं बेटे। अगला पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ठीक है, सबसे भीतरी वाला क्रोड जो पृथ्वी के परतें हैं या भाग हैं, उसमें सबसे भीतरी वाला क्रोड की बात पूछ रहा, किससे बना होता है? तांबा और जस्ता से, या निकेल और तांबा से, या फिर तांबा और जस्ता से, तो लोहा और जस्ता से, या लोहा और निकेल से। ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकेल और जस्ता तांबा, निकेल और तांबा, और ऑप्शन सी लोहा और जस्ता, और ऑप्शन डी लोहा और निकेल। बेटे किससे बना होता है? तो बेटे नीचे सबसे भीतरी वाला भाग है वो लोहा और निकेल से बना है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला क्रोड। ठीक है, जो क्रोड हैगा वो भीतर वाला किससे बना हुआ है? अंदर वाला, सबसे भीतरी वाला जो क्रूड है आपका वो किससे बना है? लोहा और निकेल का। ठीक है बेटे, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, प्रथम देश कौन सा है? ये बेटे हमें पता है कि मैग्नीज विश्व में दूसरा स्थान भारत रखता है मैग्नीज उत्पादन करने में। मैग्नीज सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है तो उस देश का नाम भी हमें बताना है, लेकिन भारत का भी उसने नाम घोषित कर दिया है कि मैग्नीज उत्पादन में पूरी दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है? ऑप्शन है फ्रांस, रूसी संघ का, कनाडा का, संयुक्त राज्य अमेरिका का बेटे। तो इसमें आपका जो बेटे ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें ध्यान रखना है हमारे देश भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन इसका उत्तर भी जो पूछ रहा है उसका उत्तर भी क्या है? दूसरा है, रूसी संघ। ठीक है, एक ऐसी यूनियन, रूसी संघ में रूस एक क्षेत्र है, देश है, उसका पूरा रूसी संघ, उसमें सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन किया जाता है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रूसी संघ। ठीक है बेटे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटे? निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका, और ठीक है डी चीन। तो बेटे कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बेटे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जल्दी फटाफट, क्योंकि समय भी कम है और आपको जल्दी आंसर देना, अगर पता है तो जल्दी बताइए। तो आपने जो आंसर दिया है बिल्कुल सही है, अमेरिका इज करेक्ट। अमेरिका जो है वो कोयले उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और पहला स्थान रखता है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। ठीक है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है बेटे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ठीक, ऑप्शन ए है ओसाका, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है नागासाकी, ऑप्शन डी है याकोहामा। ठीक है, किसको कहा जाता है बेटे? मैनचेस्टर।
मैनचेस्टर होता है जहां पर मैनचेस्टर की बात चल रही है, तो मैनचेस्टर क्या है, ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। लेकिन बात आती है भारत का, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर, एक क्वेश्चन ही बन रहा है, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर बेटे भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर है वो कहाँ है, कौन है? अहमदाबाद है, अहमदाबाद, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, ठीक। अब भारत का है अहमदाबाद और जापान का है ओसाका। ठीक है बेटे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा, इशारा करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, ठीक है बेटे, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान एजुकेशनल सोसाइटी, सॉरी लिखा है डेक्कन, ठीक है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? किसने की थी बेटे? ठीक है, फिर सुन ले एक बार क्वेश्चन आप। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष या संग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है, के दौरान, ठीक, के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी है बेटे रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें हम गुरुदेव भी कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक या व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो बेटे इसका केवल एक ही उत्तर है, वो क्या है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक, बाल गंगाधर तिलक जी ने इस संस्था की स्थापना की थी, किसकी? डेक्कन, ठीक है, एजुकेशनल सोसाइटी, DES का जनक और जन्मदाता कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी क्या की थी? इस संस्था की स्थापना की थी बेटे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अब गदर का मतलब होता है 1857 क्रांति, हम कह सकते हैं 1857 क्रांति या गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी जॉन मथाई या डी अन्य, यानी कि कोई और। तो बेटा ये सभी को पता है, इसका जो बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दे रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और अच्छा पूछा गया है। तो बेटा इसका आंसर जिसने दिया बिल्कुल सही दिया है, एज करेक्ट। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय या गदर के समय भारत के कौन थे? गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। तो बेटा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? मतलब ये कहा गया है, ठीक, क्या कहा गया है? भारत है ना जो, वो भारतीयों के लिए है, भारत है वो भारतीयों के लिए कह रहा है ना, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया है? संस्था यूनियन, किस यूनियन ने दिया है? तो इसमें ऑप्शन है अशासकीय संस्था, ए, बी है आर्य समाज ने, सी है ब्रह्म समाज ने या डी है अन्य। तो बेटे इसका जो आंसर है वो क्या है? आर्य समाज। आर्य समाज के लोग थे ना, आर्य समाज संस्था थी, उसी ने दिया था। भारत जो है ना वो भारतीयों के लिए ही है, किसी दूसरे के लिए नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज संस्था ने इसका नाम दिया था क्या? भारत भारतीयों के लिए है, इसका आंसर हो जाएगा बीज करेक्ट, आर्य समाज ने। ठीक है बेटे, चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, भाई नदी है। ठीक, ये तो अगर आपने पढ़ा है, ठीक, इसके बारे में बहुत अच्छी घटना किसी लेखक ने लिखी है। इसे हम मध्य प्रदेश की गंगावी का नाम दिया, गंगा का भी नाम दिया गया है। इसे जबलपुर की दुग्ध नदी भी कहते हैं, ठीक है, या मिल्क रिवर भी कह सकते हैं, ठीक है, दुग्ध नदी भी कहते हैं इसे हम। तो इसका बेटे ऑप्शन है हमारे पास क्या? नर्मदा है,
या सिंधु है या कोसी है या गोदावरी है। तो बेटे ये जो विंध्याचल, हमारे विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ से होकर सबसे ज़्यादा अगर कोई निकली है, वो नदी निकली है इनकी इन पहाड़ियों के बीच से, तो ये निकली है नर्मदा, जो जबलपुर से होते हुए गई है। एमपी मध्य प्रदेश के जबलपुर से होती गई है, तो इसलिए इसका उत्तर है नर्मदा। नर्मदा में से दुग्ध नदी भी का भी नाम दिया गया है, ठीक है। और आप जबलपुर में जाएंगे तो नर्मदा को पाएंगे। ये वही नर्मदा है जिसके तट पर, ठीक है, जिसके तट पर गुजरात में, ठीक है, गुजरात में सरदार लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है। क्या बनाई गई है? की मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। जैसे हम मूर्ति बेटे बनाई गई, ठीक। इसलिए मुझे ये काम नहीं है गुजरात में, और गुजरात में जिस नदी के किनारे बनी है वो नर्मदा है, और नर्मदा ही वो नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों से होकर जाती है। चलते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, अगला बेटे हमारा क्वेश्चन आएगा कितना, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड, ठीक है। प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? जो आपका लिखा है इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड जो है ना आपका IPF, इसे IPF का नाम देते हैं हम, ठीक है। IPF किस संस्था ने दिया है? किस संस्था ने दिया है? तो पूंजी मुद्दे ने, या फिर DLF ने, या फिर सेबी SEBI यानी कि सेबी ने, या अन्य ने। तो बेटे इसको बोलते हैं क्या? IPF, इसका शॉर्ट नेम है IPF, पूरा नाम होता है इसका इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड। तो इसकी शुरुआत किसने की है? सेबी ने की है, ठीक है। सेबी संस्था है, उसी ने इसका नाम दिया है इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड, ठीक है। तो बेटे इसका आंसर सी इज करेक्ट है आपका, ठीक, यानी कि सेबी इसका आंसर है। चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इशारा करते हैं। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो बेटे स्थान लिख गया है यहाँ पर, चलो स्थान कहाँ स्थित है? स्थान भी है, स्थान नाम दिया गया है यहाँ पर बेटे आपका संस्थान, ठीक है। संस्थान होता क्या होता है बेटे? संस्थान, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है थोड़ी, संस्थान होगा यहाँ पर। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल राज्य में, ठीक है। ऑप्शन ए केरल राज्य में बेटे दिख रहा है केरल राज्य में। ऑप्शन बी है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। ऑप्शन डी है त्रिपुरा में, ठीक। तो बेटे इसका जो आंसर है वो क्या है? इसका आंसर बेटे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर बेटे ये है आपका कर्नाटक राज्य में आपका क्या, जो मैंने आपको मिसप्रिंट बताई, ये मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है। स्थान नहीं संस्थान है कि कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में। इसकी राजधानी आप जानते हैं क्या है? बंगलोर या बेंगलोर, ठीक है। बेंगलोर कह दो, ठीक, या बंगलोर कह दो, बेंगलोर, ठीक है, या बंगलोर, ठीक है बेटे, इसकी राजधानी है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे क्या कह रहा है जरा देखते हैं कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ठीक है, बहुउद्देशीय होता है बहुत बड़ी, ठीक है, जिसका कोई उद्देश्य होता है, ठीक। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए है कावेरी नदी पर, या ऑप्शन बी गंडक नदी पर, इसे गंडक भी कहते हैं गंडक भी कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है, ठीक, या फिर दामोदर नदी पर या यमुना नदी पर, ठीक है। तो बेटे ये वही नदी है जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक। तो बेटे आप समझ गए होंगे, बिहार का शोक जिसे हम कहते हैं वो कौन सी है? दामोदर नदी, ठीक है, सॉरी बिहार का
फिर इसका बेटा आंसर क्या है? इसका आंसर है बहुउद्देशीय। पहली जो परियोजना बनी थी वो किस नदी बनाई गई थी? दामोदर नदी पर। ठीक है, दामोदर नदी है बंगाल का शोक है शायद। ठीक है, क्लियर। चलो चलते हैं, मैं जो हमारा आंसर है बेटे मैं वो देना। हमारा आंसर क्या है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मेरा हमारा भारत में प्रथम, पढ़िए बेटे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो बेटे संयंत्र क्या होता है? प्लांट लगाना। ठीक है, और परमाणु संयंत्र या एटॉमिक प्लांट कौन सा है भारत में सबसे पहला कौन सा बना था? तारापुर परमाणु संयंत्र या कैटेनोम परमाणु संयंत्र या फिर कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र या फिर कोई और या अन्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका इसका बेटा सही उत्तर है ठीक, आप परमाणु संयंत्र से आप बात करना है तो तारापुर में आपको जाना है, तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, ये भारत का पहला ऐसा संस्थान है जहां पर परमाणु, ये वो जगह है जहां पर पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, यही है भारत का पहला परमाणु संयंत्र। ठीक, तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक, चलते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके इसका नाम होता शॉर्ट नेम, यूके कहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा है बेटे ये यूके लिखा है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं। तो वो देश कौन से हैं? वो देश कौन से हैं जो यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं? ठीक है, तो वो कौन से देश हैं जो यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं? वो आपके सामने बेटे ऑप्शन लिखे हैं, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड या फिर उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स या फिर बेटा आपका स्कॉटलैंड तथा वेल्स। तो बेटे इसमें और ऑप्शन डी कह रहा है ए और डी दोनों, ए और डी दोनों, ए और डी दोनों। तो बेटे ए और डी, तो उत्तरी, ठीक उत्तरी, इसमें बेटा थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, इसको सही कर लें। तो ए और डी नहीं है बेटे, ए और बी होगा। ठीक है, क्या होगा? ए और बी होगा। ठीक, इसका आंसर होगा ए और बी। यानी कि ये सारे जो हैं ये मैंने पढ़े भी हैं और अच्छी तरह पढ़े हैं। ये उत्तरी आयरलैंड, ठीक है, और वेल्स, तो आयरलैंड बेटा इसमें आ भी रहा है, इसमें भी आयरलैंड आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन है दोनों में। इसको में अगर हम वेल्स और जोड़ लेते हैं तो ये तीनों देश हमारे किस में स्थित हो जाते हैं? ये हमारे यूनाइटेड किंगडम में स्थित हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ए और बी, दोनों वाले ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा कह रहा है ए और बी दोनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटे हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, आगरा शहर किसने बसाया? तो बेटे पता है, आपको भी पता है, आप जानते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, जिसका आने वाला वंशज, ठीक, चलो पहले ऑप्शन देखते हैं, क्या सिकंदर लोधी है या अकबर है या फिर बहलोल लोधी है या फिर शाहजहां है? तो बेटे यहां अगर होड़ होगी तो इन दोनों में होगी, क्योंकि पता है हमें ये लोधी वंश का संस्थापक है। कौन? बहलोल लोधी। ठीक है, लोधियों ने बसाया है, पता है, आगरा, लेकिन लोधी वंश का संस्थापक है, लोधी वंश का संस्थापक लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी। ठीक, ये कौन है? ये हमारे ताजमहल के निर्माता, ताजमहल का निर्माण इन्हीं ने कराया है, ताजमहल इनसे संबंधित है। आगरा, ठीक है, अकबर का संबंध क्या है? फतेहपुर सीकरी से, फतेहपुर सीकरी नगर का बसाया इसी ने, फतेहपुर सीकरी अकबर ने। ठीक है, अकबर महान जिसे बोलते हैं हम, फतेहपुर सीकरी नगर बसाया और क्या? दीन ए इलाही धर्म भी चलाया, दीन ए इलाही धर्म भी इसी ने चलाया। अब रह गए हमारे सिकंदर जी, तो आगरा नगर इन्हीं ने बसाया है, किन्ने? सिकंदर जी ने। ठीक है, और बहलोल लोधी के बाद अगर लोधी वंश की गद्दी पे कोई बैठा था तो वो सिकंदर लोधी था। ठीक है, तो आगरा शहर किसने बसाया बेटे?
आगरा शहर जो बसाया है आपका वो सिकंदर जी ने, सिकंदर लोदी ने बसाया है। ठीक है, चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए लिए गए हैं? किस संदर्भ के लिए, किस संदर्भ से लिए गए हैं? पुराण से, जातक से, ठीक है, मुद्गोपनिषद से या महाभारत से? बेटे बताइए आप किससे लिए गए हैं। ठीक है, तो बेटे इसमें जो ऑप्शन आपका सही आंसर है दे रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ज्यादातर बच्चों का बिल्कुल सही आ रहा है बेटे। क्या आ रहा है? इन जो आंसर आ रहा है सी। ठीक है, मुद्गोपनिषद, मुद्गोपनिषद है ना, इसी से क्या लिया गया है? ये सत्यमेव जयति जो आपने देखा होगा अशोक स्तंभ के नीचे चक्कर में लिखा है, रुपया वगैरह होता है उसके हेड इसे बोलते हैं, हेड बोलते हैं, जिसमें 3 शेर दिखते हैं, चौथा शेर पीछे दिखता नहीं है हमें। 4 शेरों के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। वो कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते, ये शब्द है ना, ये चीज, ये प्रतीक कहाँ से लिया गया है? मुद्गोपनिषद से। ठीक है, तो इसका आंसर यही है। ठीक, तो बेटे चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? ठीक है, अशोक महान जैसे हम बोलते हैं, अशोक महान, वही अशोक जो चिकित्सा के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। इन्हीं के टाइम पे चिकित्सा का सिस्टम चलने लगा था। ठीक है बेटे, तो इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि है क्या, या ब्राही लिपि है, या फिर देवनागरी है, या फिर आपका हायरोग्लाइफिक्स, हायरोग्लाइफिक्स है, क्या है इसमें से? तो बेटे इसका जो आंसर है सही आंसर निकल के आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट निकल के आ रहा है बेटे, वो बिल्कुल सही है। अशोक जी का जो उत्तर है वो क्या है? ब्राही लिपि। ब्राही जो लिपि है ना, ऑप्शन 2 इज करेक्ट है। तो बेटे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और भर भर के शेयर कर दीजिए। तो आपने बेटा इतना कर दिया है तो इतना और कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है बेटे, तब तक के लिए वीडियो लाते रहेंगे और आपको हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद।